ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। आज हम सब वैशाख महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 12वां अध्याय यम के विलाप का वर्णन करता है। यम ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा, मेरी बातें सुनो। मुझे अनदेखा किया गया है और मेरे काम से वंचित किया गया है। मैं अपने पद का उल्लंघन मृत्यु से भी बदतर मानता हूँ। हे कमलवत, यदि कोई कर्मचारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता है और यदि वह अपने स्वामी का धन हड़प लेता है तो वह लकड़ी के लट्ठे में कीड़ा बन जाता है। हे पृथ्वी के स्वामी, जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ के कारण अपने स्वामी का धन हड़प लेता है, वह निम्न पशु के रूप में जन्म लेता है और 300 कल्पों तक नरक में पड़ता है। हे कमलवत, यदि कोई व्यक्ति अपने काम में रुचि नहीं लेता और उसे ठीक से नहीं करता तो उसे भयंकर नरकों में यातनाएं सहनी पड़ती है। फिर वह व्यक्ति कौवे के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है और अपने स्वामी के काम को बिगाड़ता है, वह पापी आत्मा है। वह घरेलू चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है और 300 कल्पों तक इसी प्रकार जीता है। जो कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम होता है लेकिन करता नहीं और अपने घर में ही रह जाता है, उसका पुनर्जन्म बिल्ली के रूप में होता है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से न्याय के आधार पर प्रजा को अनुशासन में रखता हूँ। पुण्य आत्माओं को पुण्य के द्वारा और पापियों को पाप कर्म के द्वारा। कल्प के आरंभ में धर्म शास्त्रों के ज्ञान से युक्त ऋषियों ने विस्तार से विचार विमर्श कर मुझे दंड देने के विषय में निश्चय किया। मैं आपका हूँ, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी पर आपके आदेश को राजा कीर्तिमान ने तोड़ दिया। ही जगत के स्वामी, मैं उनसे डरता हूँ। वे वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठानों की सहायता से समुद्र तटीय पृथ्वी पर शासन करते हुए कहीं रहते हैं। जो लोग समस्त पवित्र कर्मों को त्याग देते हैं, पितरों का पूजन नहीं करते, अग्नि की पूजा नहीं करते, तीर्थों की तीर्थ यात्रा जैसे पवित्र कर्म नहीं करते, कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों को त्याग देते हैं, प्राण संयम का अभ्यास छोड़ देते हैं, होम और वेदों का अध्ययन नहीं करते तथा अनेक पाप करते हैं, फिर भी वे वैशाख के पवित्र कर्म करके भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। वे लोग अपने पिता और पितामहों के साथ वहां जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, सभी मृत पूर्वज पितरों के माता पिता, उनके नाना, उनके पिता और अन्य लोग विष्णु लोक में जाते हैं। वे अपने साथ कई अन्य लोगों को भी ले जाते हैं जिनमें उनकी माताओं के पूर्वज भी शामिल हैं। हे प्रभु, इससे और भी अधिक सिर दर्द और दुख होता है। मेरे अपने कर्मों का लेखा जोखा मिटाकर उनके प्रियजनों के पितर भी विष्णु लोक में जाते हैं। दासी के गर्भ में स्थित पितरों के बीज से उत्पन्न पुत्र भी विष्णु लोक में जाता है। जो कोई कर्म करता है वही उसका फल भोगता है, लेकिन यह नियम टूट गया है। जो सब कुछ जानता है, जो व्यक्ति कुल में सर्वज्ञ हो गया है, वह दोनों पक्षों पिता और माता की 26 पीढ़ियों से अधिक का उद्धार कर देता है। हे प्रभु, यह पर्याप्त से भी अधिक है। हे प्रियतम, जो अपने प्रियजनों से पैदा होते हैं वे सभी भगवान विष्णु के सर्वोच्च क्षेत्र में जाते हैं। इस प्रकार के कार्य और सेवा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में लगा रहता है, वह मुझे छोड़कर हरि के पास चला जाता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है।
वह मेरे मार्ग को छोड़कर हरि के धाम को जाता है। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य यज्ञ करके उस गति को प्राप्त नहीं करता। जो व्यक्ति समस्त तीर्थों, दान आदि तप, व्रतों तथा समस्त धार्मिक कार्यों के पुण्य से युक्त है, वह उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रयाग में मरने से, युद्ध के मैदान में लड़ते समय, भृगुपट्टनम में या काशी में गिरकर मरने से मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता, जो वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करने से प्राप्त होता है। प्रातः काल स्नान करके, भगवान की पूजा करके, माह महात्म्य नामक कथा सुनकर तथा भगवान विष्णु से संबंधित आवश्यक पवित्र अनुष्ठान करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक का एकमात्र स्वामी बन जाता है। हे कमलवत, मैं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के लोक को असीम मानता हूँ, क्योंकि वह करोड़ों मनुष्यों से भरा होने पर भी अभी तक पूर्ण रूप से भरा नहीं। संपूर्ण माधव धाम से पितामह की अवहेलना होती है। जो लोग निषिद्ध कर्म करते हैं, जो केवल वेदों में बताए गए कर्मों का ही पालन करते हैं, शुद्ध लोग, अशुद्ध लोग, ये सभी वैशाख के कर्म करते हैं और वे राजा की आज्ञा से विष्णु के लोक को जाते हैं, जो हमारा और विशेष रूप से तुम्हारा महान शत्रु है। हे जगतपति, इस राजा को आप ही रोकेंगे। अन्य सभी पवित्र कर्मों को त्याग कर केवल एक बार वैशाख स्नान करने से ही सुसंस्कृत लोग हरि के धाम वैकुंठ को जाते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में ही आश्रित इस राजा की यदि हम उपेक्षा करेंगे तो यह संपूर्ण जगत को वैकुंठ को ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दंड और करीनों की सूची आपके चरणों में रखी गई है। उस राजा ने लोगों की अद्वितीय रक्षा की है। जो बच्चा माता को कष्ट पहुंचाता है, उससे क्या लाभ? यदि वह शत्रु को ज्येष्ठ मास के सूर्य की भांति न गिरा दे, यदि युवती निकम्मे बच्चे को जन्म दे या दुष्ट पुत्र को जन्म दे, तो उसकी कीर्ति बादल की बिजली की भांति नहीं फैलती। यदि कोई बालक अपनी विद्या या शक्ति से पितरों को पाप से मुक्त नहीं करता, तो वह पृथ्वी पर जन्म लेने पर अपनी माता के पेट में रोग मात्र बनकर रह जाता है। यदि कोई पुत्र धर्म, धन और प्रेम की प्रति दुराग्रही आचरण करता है, तो उस पुत्र को सत्पुरुष अपनी माता का वध करने वाला कहते हैं। वह सभी मनुष्यों में सबसे नीच है। इस राजा की माता और इस राजा की पत्नी अपने पवित्र संस्कारों के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गई हैं। संसार में केवल एक ही स्त्री है जिसने वास्तविक वीर को जन्म दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह राजा कीर्तिमान मेरे अभिलेखों को मिटाने के लिए पैदा हुआ है। हे प्रभु, ऐसा पहले कभी किसी क्षत्रिय ने नहीं किया है। हे जगत के स्वामी, अभिलेखों को मिटाने का वर्णन पुराणों में कभी नहीं सुना गया। हे जगत के प्रमुखों, मैं उस हरि भक्त राजा को छोड़कर दूसरे किसी को नहीं जानता, जो पतंजलि के द्वारा घोषणा करके दूसरों को उत्साहित करता है और मेरे धाम के मार्ग में बाधा डालता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।